तो तो आचार्य 27 जून को मैं आपसे साधना लेके आया था। तो आपने जैसे आपने वीडियो डाली थी ना, उसमें लिखा था आपने कि 12 दिन की साधना है, ठीक है। तो साधना जिस दिन लेके आया उसके अगले दिन से मैं मतलब पहले मैंने 3 माला जप करी रात को, फिर 5 करी, फिर 5 करी, ऐसे ही जप कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कहा था आपने। तो हुआ क्या कि 11वें दिन कहिए आप कि मतलब जब मैं आपके पास आया तो उसके अगले 11वें दिन ही चेटिका देवी जो है रात को मतलब सुबह 4 बजे स्वप्न में आई थी और उनके साथ विवाह हुआ था, मतलब वरमाला वाला जो हुआ था। उन्होंने मुझे वरमाला डाली और मैंने उनको डाल दी। अच्छा, ये अभी साधना शुरू भी नहीं हुई है। मतलब आपने जब प्रैक्टिकल कर रहे थे ना। हाँ जी, आपने आज्ञा चक्र पे स्थापित किया था तो उसके बाद मैं माला की प्रैक्टिस कर रहा था। तो बेटा प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो तो साधना शुरू हो ही गई तुम्हारी। वो बात एक अलग है कि 8000 जब कंटिन्यू करो, वो बात एक अलग है, लेकिन साधना तो शुरू हो चुकी थी आपकी। हाँ जी, वो चल ही रही है अभी फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो। अब कितना कितना जब रोज कर रहे हो? तो अभी मैं बताता हूँ, उसके 11वें दिन ही जो है चेटिका देवी के साथ मतलब विवाह का स्वप्न आ गया था। अच्छा। उसके बाद जो है फिर 4 दिन बाद जो है चेटिका देवी और उनके साथ 2 और थी। तो उन्होंने स्वप्न में मेरे साथ संभोग की कोशिश करी। अच्छा। तो मेरी एकदम से आँख खुल गई और मैंने उस समय गुस्से से कहा कि मतलब शिव जी को कहा कि ये भोलेनाथ अगर मतलब देवी ने संभोग करना ही है तो पहले सिद्धि दें, उसके बाद संभोग करें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। फिर मैंने ये कहा कि अगर चेटिका देवी के अलावा कोई और है तो तत्काल भस्म कर दें उनको। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सॉरी लगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर चेटिका देवी हैं तो उनको कहें कि पहले सिद्धि दें और उसके बाद जो है संभोग करें। हाँ, जो भी है शादी हुई है उसके बाद जो भी करना चाहिए। हाँ जी, तो उसके बाद फिर जो है कुछ समय बाद मतलब सावन शुरू हुआ था 24 जुलाई को। हाँ 24 जुलाई को सावन का महीना शुरू हुआ था और उससे 2 दिन पहले मतलब 2 दिन पहले जो है फिर रात में जो है स्वप्न में जटिका देवी और 2 और उनके साथी वो आई। वो उन्होंने दो उनके वो सहचारिका हैं वो। अच्छा, जैसे हमारे तो हाँ जी। उनकी सहचारिका हैं तो। अच्छा, नहीं क्योंकि एक बार जब मैं आपके पास आया था ना तो त्रिकाल विद्या से बाबा जी ने बताया था कि जटिका देवी के साथ एक देवी और हैं जो कि स्वप्न में वो भी सिद्ध होना चाहती है मुझसे। हाँ। तो हो सकता है कि वो हो। तो उन्होंने फिर उस दिन जो है मतलब संभोग किया, 2 बार संभोग किया था, पर वैसे नाइटफॉल नहीं हुआ था मुझे। तो मैंने मतलब नाइटफॉल मतलब जो होता है वीर्यपात वो नहीं हुआ। अच्छा, वो संभोग करते रहे कि नाइटफॉल नहीं हुआ? पहले उन्होंने संभोग किया सुबह 4 बजे के करीब, तीनों ने किया। उसके नाइटफॉल नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद तीनों ने फिर दोबारा संभोग किया, तब भी मुझे नाइटफॉल नहीं हुआ। जगते में किया था सोते में किया? तीनों ने किया था। नहीं, सोते में? हाँ जी, नींद में। है? नींद में स्वप्न में। अच्छा, स्वप्न में किया जी। तो उसके बाद फिर आचार्य सावन का महीना शुरू हो गया। अब सावन के महीने में बस ये रहा कि देवी के दर्शन नहीं हुए। तो मुझे लगा कि वो हो सकता है कि भोलेनाथ की भक्ति में होंगी क्योंकि सावन का महीना है। तो उसके बीच फिर मैंने जो है आपसे पूछा था। तो उसके बाद मैंने 5 अगस्त से साधना नहीं 9 अगस्त से साधना शुरू करी। तो पहले दिन और दूसरे दिन साधना करी और मतलब साधना मेरी कहे कि इसी तरह हो रही थी, मतलब गिरते पड़ते हुए हो रही थी। पहले मैं 10 माला क्रोधधारा करता था, 11 माला चेटिका देवी की करता था, फिर मैं 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लेता था, फिर बैठता था 10 माला करता था। इस प्रकार हो रही थी, मतलब बैठा नहीं जा रहा था। तो तीसरे दिन जो है साधना में कर रहा था तो उस समय मुझे अपनी असमर्थता पे बहुत गुस्सा सा आया और साधना करते करते ही जो है ना मतलब मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। तो जिस समय मुझे कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ आपके 8000 मंत्र, इसलिए अच्छा। तो जिस समय मेरे मन में घृणा उत्पन्न हुई उसी समय जो है मतलब मतलब ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, या तो भोलेनाथ ने या महावतार बाबा जी ने या आपने दिया है। तो उसी समय मेरे मन में एक चीज और आई कि दो चीजें होती हैं, एक होता है साधक और एक होता है भक्त। तो उन्होंने कुछ मतलब ऐसा लगा मुझे कि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर तू साधक बन के साधना नहीं कर सकता तो भक्त बन के उनकी भक्ति कर, क्योंकि भक्ति भी साधना ही होती है। बिल्कुल, वही तो मैं बताता हूँ वीडियो में। हाँ जी। तो उस समय फिर मैंने देवी से मन ही मन मंत्र जपते हुए कहा, ये देवी अगर मैं साधक बन के साधना नहीं कर पाता आपकी, तो आप मेरी भक्ति रूप में जो है साधना जो भक्ति है वो स्वीकार कीजिए, मैं भक्ति रूप में करूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने जिस दिन मैंने ये सोचा उस दिन मैंने साधना करी और गुरुदेव उसके अगले ही दिन एक अजीब और स्वप्न आया मुझे। उसके अगले ही दिन रात में स्वप्न में मैं कहीं घूम रहा था और कोई कन्या थी जो मुझे बता रही थी कि मतलब उसने ये कहा कि
तुम अपनी पत्नी मोना से नहीं मिलोगे, उसने कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार किया है। मतलब स्वप्न बिल्कुल क्लियर चल रहा था, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या कहा उन्होंने, दोबारा बोलो। उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी पत्नी मोना से नहीं मिलोगे, उसने कई वर्षों से तुम्हारे लिए तपस्या करी है। किसने? तो अब मोना नाम तो मुझे समझ में नहीं आया। मोना से जो मैं मान रहा हूँ, मोना से मोनिका हो सकती है और मोनिका से मेनका हो सकती है। अब आप बताइए कि कौन हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है ना भाई? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं है ना तुम्हारी? नहीं सर, आचार्य भी शादी नहीं हुई, अकेला हूँ। हाँ अच्छा। अच्छा, उन्होंने तो ये उस कहा। स्वप्न में उन्होंने मोना नाम बताया। अब मोना से तो मुझे पता नहीं आचार्य कौन है, कोई होगा तो आप बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं देख लूंगा। अच्छा, ये दूसरी बात ये बताओ कि उन्होंने क्या कहा कि किसने तुम्हारी तपस्या की, हजारों बार तपस्या किया तुम्हारे लिए? उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा था, वो कन्या थी, वो मुझे उस स्त्री के पास लेके जा रही थी जिन्होंने हजारों वर्ष मेरे लिए तपस्या करी। उन्होंने कहा कि मोना तुम्हारी पत्नी है, तुम इतनी दूर से आए हो तो हाँ हाँ। उससे मिलोगे नहीं, उसने तुम्हारे लिए कई वर्षों से तपस्या करी है। अच्छा, ये बात। हाँ। जी। फिर? तो मोना मोना से तो आचार्य फिर मैंने मतलब यही सोचा मैंने कि मोना से हो सकता है कि मोनिका हो, और मोनिका से अगर मिलाएं लगभग आसपास तो मेनका हो सकता है। तो मेनका नाम की अप्सरा है, हाँ हाँ या तो वो हो सकती हैं या फिर कोई और होगा। वो आप हाँ हाँ फिर हाँ। आपके पास आऊंगा तब पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर साधना चली रही थी, तो साधना खत्म होने से तीसरे दिन जो है खत्म नहीं था, तो कहते, उस समापन कहते हैं, खत्म नहीं कहते हैं, समापन कहते अच्छा नहीं, समापन समापन सॉरी, समापन होने से 3 दिन पहले जो है मुझे स्वप्न में 3 से 4 जो है नग्न लड़कियां दिखी। वो बस दूर बैठी हुई थी और वो मुझे देख रही थी और मैं उनको देख रहा था। हैं। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जो है साधना जो है आचार्य समापन करी। उसके बाद फिर मतलब साधना जिस दिन समापन हुई उसके अगले दिन 5 माला करी मैंने कृतिका देवी की। दूसरे दिन 7 माला करी, और उसके बाद मैं रोज रात को जो है 11 माला जप कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम और आठ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। इसके बाद फिर आचार्य परसों रात को भी मैं मतलब 11 माला जप कर रहा था। तो रात को जप करते समय हम्म। मुझे किसी की मतलब आभास हुआ कि किसी की आंख ही दिखी मुझे। मतलब जो पलकें होती हैं वो पलकें दिखी बड़ी बड़ी। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी आंखें और होती हैं उनकी? हाँ जी, मतलब बहुत ही मतलब जैसे कोयल, मतलब बहुत ही प्यारी सी आंखें होती हैं हाँ वैसी बहुत। आंखें थी। हाँ और पलकें उनकी बड़ी बड़ी थी। और कल जो है मैंने आपको बताया था मैसेज करके कि कल मुझे स्वप्न में एक वो साधना करते समय मतलब माला जप करते समय मुझे एक चेहरा दिखा जिनके ठोड़ी पे दिल था, और आंखें जो थी वो ग्रे कलर की थी, स्लेटी रंग की आंखें थी। अच्छा। जैसे आपको हाँ फोटो भेजी है ना मैंने, हाँ उस हाँ तरह का बिल्कुल। हल्का हल्का चेहरा हाँ, दिखा। वो फोटो देखा मैंने। उस तरह का लगा आचार्य। अब तुम मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ नहीं, मैं असमर्थ हूँ। नहीं असमर्थ नहीं हो तुम, साधना सही जा रही है तुम्हारी। केवल तुम्हारे अंदर जो भावना आ गई है ना, वो काम भावना आ गई है। हाँ, और इसके बाद मैं बता देता हूँ कि मतलब साधना शुरू करने से पहले मुझे आपने बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो उस समय थोड़ा हस्तमैथुन हुआ था। और उसके साधना के समापन के बाद भी मतलब हस्तमैथुन ही हो रहा है। हैं? हाँ जी। क्या हो रहा है? वो जो ब्रह्मचर्य का पालन आपने बताया था ना करने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। अरे वो करो, वही तो तुम्हारा काम बिगाड़ रही है।